नमस्कार, महालक्ष्मी टैट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे रोज की तरह, बाद में मैं अपना टॉपिक शेयर करूंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा आज का टॉपिक है समर्पण का फल सदा मधुर होता है। तो ये टॉपिक इसीलिए लिया गया है कि जो भी सैक्रिफाइस करते हैं, समर्पण करते हैं, तो आपके समर्पण को, आपके सैक्रिफाइस को ईश्वर देखते हैं। आपने आज तक क्या क्या झेला, क्या क्या सैक्रिफाइस किया, उनके प्रति कैसे समर्पण किया, अपनों के प्रति आपने कैसे समर्पण किया, या फिर फ्रेंड, फैमिली, समाज, इनके लिए क्या क्या समर्पण किए, ईश्वर के लिए क्या क्या समर्पण किए, इसका सब हिसाब किताब होता है हमारा। तो इसी के आधार पर, हमारे कर्मों के, हमारे समर्पण के आधार पर हमें फ्यूचर में कुछ दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि समर्पण का फल सदा मधुर होता है। आपको बहुत कुछ दिया जाता है उसके बदले, क्योंकि आपने बहुत सारे समर्पण, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, इसीलिए। तो चलिए देखते हैं आपने क्या क्या किया, ईश्वर आपको क्या क्या दे रहे हैं। ईश्वर की तरफ से आपके समर्पण के बदले में आपको क्या मिलने वाला है। हे माता रानी, हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे समर्पण किए, तो इनको क्या मधुर फल मिल रहा है, हमारे व्यूअर्स को क्या मधुर फल दे रहे हो आप। 2 कार्ड है यहाँ पे, देखिए। कमिटमेंट, लगता है आपने इमोशनल साइड पर बहुत सारे समर्पण किए हैं, सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो आपको ईश्वर ने एक कमिटमेंट दिया है। कमिटमेंट, ऐसा कमिटमेंट कि आपके लाइफ में आप जो भी काम करोगे, आपके जितने भी एरियाज है आपके लाइफ के, जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे थे, या फिर आपके लाइफ में ग्रोथ की जगह जो भी है, तो वहाँ पर ईश्वर ने आपसे ऐसे प्रॉमिस किए हैं, ऐसे कमिटमेंट किए हैं कि वहाँ से आपके लाइफ में डेवलपमेंट, उस एरिया में फुलफिलमेंट, आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपकी ग्रोथ हो जाए, आपको वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिले। ऐसे प्रॉमिसेस, ऐसे कमिटमेंट आपसे ईश्वर ने किए हैं कि आपको जो चाहे वो मिलेगा, या फिर आप जो चाहते हो वो ईश्वर आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे समर्पण किया है, आपने ईश्वर के प्रति बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं आपके लाइफ में, तो इसके बदले आपको ये मिल रहा है, कमिटमेंट ईश्वर की तरफ से ही। माउंटेन ऑफ मिस्ट्री, आपको जब आप सैक्रिफाइसेस करते हो या फिर कुछ समर्पण करते हो, ईश्वर पर छोड़ते हो कि ईश्वर मैंने ये आपके लिए किया है, या फिर ये करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य, जब आपका उस सैक्रिफाइसेस के पीछे का उद्देश्य, आपकी नीयत प्योर है, अच्छी है, इंटेंशन अच्छे है, तो आपने वो सैक्रिफाइसेस किए हैं, समर्पण किया है, और वो आपने छोड़ दिया समर्पण करके, और आप अपना काम कर रहे हो। तो ऐसे ही आप ऐसे करते हो जब, या फिर आपने किया होगा किसी ने, तो उसके बाद आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि आपने क्या किया, क्या नहीं, किसके लिए किया, और उसके बाद आपके मन में या फिर आपके ओवरऑल लाइफ में कैसे सेटिस्फैक्शन आ गया। तो आपको अपना वो लाइफ पाथ मिल गया होगा, या फिर कुछ सेल्फ रियलाइजेशन जिसे बोलते हो कि आप एक्चुअल में क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं, और आप कहाँ पर स्टैंड हो सकते हो, कैसे
वो आप टॉप पर कैसे जा सकते हो, कैसे चल सकते हो, हार्डशिप कैसे झेल सकते हो, ये सारा रियलाइजेशन आपको हो गया है। और ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन आपको आपके समर्पण करने के बाद हुआ है, ईश्वर ने करवाया है कि आपकी पोटेंशियल कहाँ कहाँ है, आप क्या क्या कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पर मुझे इस कर से ऐसे लगता है कि आपके समर्पण का फल आपको ईश्वर ऐसे दे रहे हैं। देखिए किसी किसी के पास बहुत सारे पैसा, बंधन, सब कुछ रहता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारा कुछ, सब कुछ ऐसा बोलो, टोटल कुछ भी रख, उसमें पैसा, फैमिली अच्छी, करियर अच्छा, सब कुछ होता है, फिर भी वो समाधानी नहीं रहते, सेटिस्फेक्शन उनमें नहीं होता, क्योंकि उनमें समर्पण का भाव नहीं होता ईश्वर के प्रति, किसी के प्रति, या फिर कुछ सैक्रिफाइस करना हो तो वो पीछे हट जाते। देखिए ईश्वर के प्रति सरेंडर होना, समर्पण होना, कुछ सैक्रिफाइस करना, तो ऐसे जब आप करोगे वो आपका वहाँ पे लिखा जाता है, हिसाब रहता है वहाँ पे ईश्वर के पास, तो उस हिसाब से आपको जो देना होता है वो सब कुछ देंगे। तो उनके पास कुछ भी कमी नहीं है किसी चीज़ की, आपको देने में उतर आए ना ईश्वर, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना आपको देने वाले होंगे ईश्वर, या फिर आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ईश्वर मुझे इतना कुछ दे सकते हैं। वहाँ पर आपका हिसाब किताब होता है हर एक काम का। जब आपके काम अच्छी नीयत से किए वाले होते हैं या फिर प्योर इंटेंशन के साथ कुछ भी आप करते हो, ईश्वर को समर्पित रहते हो, उसके बाद वो जब देते हैं उसका रिजल्ट तो देखने लायक रहता है। तो ऐसे ही कुछ आपके लाइफ में अभी घट रहा है या फिर जल्द ही घटित होने वाला है, ये बात लिख कर रखना। रियल प्रॉमिस, देखिए अरे रियल प्रॉमिस इज कमिटमेंट, सेम ही कार्ड आ रहे हैं। देखिए कमिटमेंट मिल रहा है, रियल प्रॉमिस भी मिल रहे हैं। ईश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर ईश्वर का कोई बंदा आपकी लाइफ में आकर आपको रियल प्रॉमिस करेगा और आपके साथ वो अच्छे से ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास पास्ट में जो भी हुआ है उसको आपको रिलीज करना है। जब पास्ट के साइकिल को आप रिलीज करोगे, स्टॉप करोगे, जो भी आपके धोखे, आपके सैक्रिफाइसेस, आपके सब कुछ समर्पण, ये उस एरिया में सब कुछ जो भी हुआ आज तक उसको रिलीज करना है आपके पास्ट को। यहाँ से आपकी लाइफ में हारमोनी आ रही है और यहाँ पे ऐसे ही भी पॉसिबल है कि कोई तो लो पार्टनर बोलो, लाइफ पार्टनर बोलो, ये रियल, इसमें कुछ फेक नहीं होगा, रियल वाला लो पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है या फिर करेगा बहुत जल्दी। तो ऐसा आपके समर्पण का मोह बदला बोलो, उसका फल आपको ईश्वर दे रहे हैं, ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। तो हमें सिर्फ अच्छे इंटेंशन के साथ काम करना है। कुछ भी काम करते हो आप, उसके पीछे के इंटेंशन साफ रखने हैं या फिर हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ही कुछ। देखिए सोल विश्वास, आपको ऐसा ऐसा सुनने को मिलेगा या फिर मिला होगा कि आपने तो ऐसा किया, वैसा किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, ये किया, वो किया। आपको किसी के बातों में नहीं आना है, क्योंकि लोग अच्छे के लिए भी बोलते हैं, बुरे के लिए भी बोलते हैं। हर किसी के मुंह पर ऐसे हाथ हम नहीं रख सकते, चुप हो जाए ऐसे नहीं बोल सकते, हर किसी को नहीं बोल सकते। जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए, आपको अपना काम करना है, सही ढंग से करना है, ये आपको समझना है। तो आपके बारे में कुछ गॉसिप कर सकते हैं लोग,
ये अच्छे भी गॉसिप हो सकते हैं, बुरे भी, लेकिन लोगों के बहकावे में आपको नहीं आना है। आपका जो समर्पण है उसका फल ईश्वर दे रहे हैं। किसी का सुनकर कुछ भी यहाँ पे आपको क्रिएट नहीं करना है। इस बात को ध्यान में देना है आपको, या फिर इस बात को ध्यान में रखना है, ऐसे ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं। हार्ट्स डिजायर, आपको आपके लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जब इस क्लियरिटी के साथ आप ईश्वर को समर्पित करोगे कुछ भी काम, कि ईश्वर मुझे ये चाहिए और मैं इस चीज़ के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम है काम करना, ट्राई करना, मेहनत करना, और आपका काम है मुझे रिज़ल्ट देना। रिज़ल्ट जो भी हो, मैं मेरा काम ईमानदारी के साथ करूँगा। तो ऐसे आपके काम के प्रति आपको समर्पित रहकर, ईश्वर को समर्पित करके वो रिज़ल्ट वो देंगे। तो ऐसे आपको किसी भी चीज़ में, ये किसी भी एरिया हो सकता है, उस एरिया पर आपको सिर्फ ईमानदारी से काम करना है, अपना काम ईमानदारी से करना है। और आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी तब वो देंगे ईश्वर, जिनके ऊपर आपका असीम भरोसा है, उनकी असीम कृपा आप पर है। लेकिन आपको टोटली ट्रस्ट होना चाहिए ईश्वर के ऊपर। जो भी करते अच्छे के लिए करते, जो भी देते अच्छे के लिए देते। हमारे बुरे के लिए कुछ भी नहीं करते ईश्वर। ईश्वर हमारे साथ बुरा नहीं करते। बुरा कब होता है हमारे साथ, जब हमारे कर्म ऐसे होते। कर्मों का फल यहाँ पर हर किसी को मिलता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमने बचपन से सुना है। क्यों सुना है, ऐसा क्यों कहा गया पता है आपको? आपके कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है। आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल, या फिर आपके लाइफ में जो भी सुखद इंसिडेंट्स और दुखद इंसिडेंट्स जिसे बोलते हम, सुख और दुख जो भी मिलता है ना, हमारे कर्मों से हमें ईश्वर देते हैं, या फिर हमारे कर्मों से मिलता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको सब कुछ मिल गया, तो इसका मतलब है कि आपके कुछ ऐसे कर्म आ रहे होंगे जिसकी वजह से आपको सब कुछ मिल रहा है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में हारमोनी है, आपकी लाइफ बैलेंस टाइप है। ऐसा क्यों होता है? आपकी अच्छी नीयत, आपके अच्छा कर्म, इसका रिजल्ट होता है। जब आपके लाइफ में कुछ दुख हो, कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि उससे आप उभर नहीं सकते, या फिर कुछ बहुत बड़ा लॉस समझो, एक लॉस हो गया कि दूसरा उसके साथ, दूसरा निपटाने में थोड़ा देर चला गया कि तीसरा तैयारी बैठता है। ऐसे लॉस के बाद लॉस, लॉस के बाद लॉस, दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख। जब बहुत बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है, या फिर कुछ तो ऐसे कर्म आ रहे होंगे आपके हाथों से, ऐसे कुछ आपने किया होगा, तो इसका फल ऐसे दुख या सुख में आपको मिलता है। तो दुख या सुख ईश्वर नहीं देते हमारे लाइफ में, हमारे कर्मों की वजह से वो हमारे लाइफ में आता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो लॉर्ड ऑफ अननोइंग, आपको ऐसे किसी भी अंधे की चीज़ पर विश्वास रखकर, या फिर ऐसे कुछ आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है कि जो अब तक किसी ने देखा नहीं होगा, या फिर किसी ने सुना भी नहीं होगा, और लोग जब देखेंगे ना आपको मिस्टीरियस समझेंगे, या फिर उनके सामने थोड़ा सा धुआं धुआं रहना है। मतलब कि उनको क्लियर नहीं बताना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपकी प्लानिंग। ऐसे बोलिए कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कि जब तक वो नहीं देते तब तक आपको वो किसी को बताना नहीं। सक्सेस होने के बाद आपकी सक्सेस दिखनी चाहिए लोगों को। तो ऐसे ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी सक्सेस, आपका वो फल है समर्पण का। तो ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है
तो आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस बनकर आपको समर्पित होना है ईश्वर के प्रति, और ये समर्पण हर किसी को दिखना नहीं चाहिए। देखिए, एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि कोई कोई लोग दान देते हैं, कहीं पर दान देते हैं ना हम लोग, तो दान देकर हम उसकी चीट बोलते, वो बिल लेते हैं कि हमने इतना इतना दान दिया, वो राशि का बिल दे दो। ऐसा नहीं करना है, और ढिंढोरा भी पीटना नहीं कि हमने यहाँ पर ऐसा ऐसा इतना इतना दान दिया। आपका जो भी दान रहा होगा वो गुप्त तरीके से लेना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए कि मैंने यहाँ पर इतना दान दिया, यहाँ पर इतने पैसे दिए, यहाँ पर इतना ये कुछ दिया। गुप्त दान जब दोगे ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे ही इस कार्ड से थोड़ा सा मिस्टीरियस रहना है, थोड़ा सरेंडर करना है ईश्वर को, और मिस्टीरियस रहना है। जब आप ऐसा रहोगे तो आपकी इमेजिन पावर बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपको आपकी इनर पावर, आपकी क्रिएटिविटी, उस एरिया में आपका वो प्रॉफिट या फिर उस एरिया में बढ़ोतरी। तो ऐसे कुछ क्रिएटिव साइड होती है आपकी, तो उसमें वो ईश्वर फल दे रहे हैं आपको, आपके समर्पण का। और आपके जो ड्रीम है, जो आपने सपने देखे आज तक, जो आपने सपने मैनिफेस्ट किए हैं आज तक, कुछ भी मैनिफेस्ट किया होगा आपने, तो वो ड्रीम फुलफिल हो रहा है या फिर सच हो रहा है, या फिर वो आपको मिलने वाला है। जो भी आपने ईश्वर के प्रति समर्पित रहकर कुछ मांगा होगा, कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, तो ऐसा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आपके सपनों को पूरा करके या फिर आपके सपने पूरे हो रहे, ये आपको उनकी तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ये आपको समर्पण के बदले का या फिर समर्पण का रिजल्ट बोलो, तो ऐसे ईश्वर आपको समर्पण का रिजल्ट दे रहे हैं। तो देखते हैं महादेव क्या कहते हैं आपके समर्पण पे, महादेव क्या बोलते हैं, आपको क्या करना चाहिए महादेव की तरफ से गाइडेंस। हे महादेव, समर्पण का फल सदा मीठा होता है, तो आपकी तरफ से गाइडेंस क्या है, कैसे समर्पण करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, आप क्या फल देने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को, समर्पण का फल बताइए महादेव, गाइड कीजिए, समर्पण का फल कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। महाकाल डिवाइन टाइमिंग। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ समर्पण करके अपना काम करना है, कंटिन्यूली अपने काम में आपको रहना है। तो यहाँ पर ईश्वर एंट्री कर रहे हैं, आपके समर्पण का फल आपको ईश्वर दे रहे हैं या फिर जल्द देने वाले हैं। किसी भी एरिया में आपको फल मिलने वाला है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको तैयार रहना है। अचानक से कुछ भी दे सकते हैं महादेव, क्योंकि महादेव ने एंट्री की है आपके लाइफ में। ऐसे ही क्यों किए हैं आपके लाइफ में महादेव ने एंट्री, क्योंकि आपने बहुत सारे समर्पण किए हैं, इसीलिए। ये थी रीडिंग, समर्पण का फल सदा मधुर होता है। तो ऐसे ऐसे आपको कुछ कमिटमेंट देकर, क्या क्या है अभी, आपको कमिटमेंट देकर, आपको रियल प्रॉमिस देकर, ऐसे आपकी डिज़ायर कंप्लीट करके, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम पूरे करके आपको उसका फल दे रही, समर्पण का फल। तो ऐसे होता है समर्पण का फल। इसीलिए हमें ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए किसी भी काम को, और काम करते रहना चाहिए। फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे इस काम से ये मुबदला मिलेगा। मुबदला देंगे, कुछ प्रॉफिट देंगे, या फिर प्रॉफिट को सोचकर काम नहीं करना है। हमें सिर्फ काम करते जाना है, उसका रिजल्ट वो देने वाले,
कर्म कर फल की चिंता मत कर, ऐसा भागवत गीता में कहा है। तो ये थी रीडिंग। समर्पण का फल सदा मधुर होता है। जिसको भी ये रीडिंग अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी, इसमें क्या क्या सच्चाई है, या फिर इससे आपको कुछ क्लू मिलते हैं या फिर कुछ पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे कमेंट करके बताना है। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए दिल से धन्यवाद। आपकी लाइफ में ईश्वर माता लक्ष्मी हमेशा धन बरसाते रहे, इसी शुभेच्छा के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज करूँगी या फिर करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।